दुनिया के मशहूर पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री लेस्टर ब्राउन ने एक बार कहा था, जब भोजन की फसल का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए होने लगे तो समझ जाना कि दुनिया के 80 करोड़ कार मालिकों और 200 करोड़ सबसे गरीब लोगों के बीच एक सीधी जंग शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गमाकी मीडिया। क्या पर्यावरण को साफ करने और ईंधन का खर्च बचाने की जिद ने भारत की रसोई का स्वाद कड़वा कर दिया है? महज 3 हफ्तों के भीतर देश में चीनी की कीमतें 45 रुपये से बढ़कर 70 रुपये पहुंच गई हैं। विपक्ष इसे देश का सबसे बड़ा शुगर स्कैम कह रहा है और आरोप लग रहे हैं कि सरकार की जल्दबाजी वाली एथेनॉल पॉलिसी ने देश को चीनी निर्यातक से चीनी आयातक बना दिया है। लेकिन क्या सच में महंगाई का विलेन एथेनॉल है या इसके पीछे कोई और कहानी है? आइए आज दोनों पक्षों को निष्पक्षता समझते हैं। शुरुआत करते हैं सरकार के उन बड़े दावों से जिसके दम पर इस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी को देश के सामने पेश किया गया था। सरकार का विजन था ब्राजील का मॉडल। ब्राजील का मॉडल क्या है? ब्राजील दुनिया का वो देश है जहां गाड़ियां 27% से 100% तक एथेनॉल पर चलती हैं, जिससे उनका तेल आयात अरबों डॉलर बचता है। भारत सरकार ने दावा किया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर हम न सिर्फ कच्चे तेल का आयात कम करेंगे बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे और कार्बन एमिशन घटाएंगे। इसे भारत की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रमोट किया गया। लेकिन इस चमकती हुई पर्यावरण अनुकूल तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी थी, जिसे लेकर सरकार के अपने ही शीर्ष सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। शुरुआत खुद नीति आयोग की 2021 की आधिकारिक रिपोर्ट से होती है, जिसने साफ शब्दों में माना था कि जो गाड़ियां पूरी तरह E20 ईंधन के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं, उनमें इस पेट्रोल को इस्तेमाल करने पर लगभग 6% तक माइलेज कम हो सकता है। नीति आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नजरअंदाज कर दिया, जिससे जनता को महंगे पेट्रोल के साथ साथ कम माइलेज का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस एथेनॉल विवाद को सबसे ज्यादा हवा तब मिली जब अगस्त 2026 में सरकार के अपने ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस नीति पर खुलेआम सवाल खड़े कर दिए। किसी शीर्ष सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी ही सरकार की नीति पर इस तरह सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना बेहद दुर्लभ माना जाता है। उन्होंने सरकार को 2 बड़े झटके दिए। पहला झटका था, सीईओ नागेश्वरन ने साफ कहा कि देश की सड़कों पर दौड़ रहे लगभग 7.5 से 8 करोड़ पुराने दोपहिया वाहन इस 20% एथेनॉल को झेलने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय की जिद के उलट मांग की कि पेट्रोल पंपों पर E10 यानी 10% ब्लेंड वाले पेट्रोल का विकल्प वापस लाया जाना चाहिए। दूसरा झटका फूड वर्सेस फ्यूल संकट को लेकर हुआ। नागेश्वरन ने गंभीर चेतावनी दी कि ब्लेंडिंग को 20% से आगे बढ़ाने से देश में चीनी, पानी, खाद्य तेल और पशु आहार की भारी किल्लत हो सकती है, जो सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा और आम आदमी की थाली पर सीधा हमला है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने सीधा सवाल दागा है कि जब सरकार के अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार ही इस नीति को गलत बता रहे हैं, तो पेट्रोलियम मंत्रालय देश की करोड़ों गाड़ियों को खतरे में क्यों डाल रहा है? सोशल मीडिया एक्स पर यह मामला तब और गर्मा गया जब जाने माने एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला ने सीधे सीबीआई का रुख किया। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश यानी शुगर स्कैम करार दिया। एक्स पर दावों की बाढ़ आ गई कि सरकार ने आम आदमी के खाने के बफर स्टॉक को खतरे में डालकर चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने की खुली छूट दी, जिससे देश में चीनी का कृत्रिम संकट खड़ा हो गया। ग्राउंड पर ट्रेडर्स का भी यही आरोप है कि मिलों ने गन्ने को चीनी के बजाय फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में ज्यादा डाइवर्ट किया। अब जान लेते हैं आखिर एथेनॉल की इस गर्मा गर्मी में सरकार का पक्ष क्या है। जब चारों तरफ से आलोचनाएं बढ़ी तो भारत सरकार ने आधिकारिक डेटा के साथ इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार के खास सचिव संजीव चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि चीनी की कीमतें एथेनॉल की वजह से नहीं बढ़ी। आंकड़ों के जरिए सरकार ने जो दावे किए हैं उसे भी देख लेते हैं। सरकार का कहना है कि चीनी का कोटा कम हुआ है। एथेनॉल बनाने के लिए चीनी का जो डायवर्जन 2022-23 में 12% था, वो इस साल घटकर 9% रह गया है। गन्ने के साथ साथ अनाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि देश का 75% एथेनॉल अब गन्ने से नहीं बल्कि मक्के और खराब अनाज से बन रहा है। अब सवाल यह उठता है कि फिर चीनी महंगी क्यों हुई? मंत्रालय के अनुसार
असली वजहें खराब मौसम के कारण गन्ने का उत्पादन 343 लाख टन से घटकर 306 लाख टन रह जाना, फसलों में रेड रॉट जैसी बीमारियां लगना, त्योहारों की मांग और सबसे बड़ा कारण यह बताया गया कि चीनी मिलों द्वारा की जा रही जमाखोरी और सट्टेबाजी। एथेनॉल की इस बहस और सरकार के दावों के बीच जनता की जेब पर पड़ने वाले असर को नीति निर्माताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। E20 की इस नीति से देश की आम जनता को कितना फायदा या नुकसान हुआ, ये आने वाला भविष्य बताएगा। हमारी ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर एडिटर मनोज सिंह कुशवाहा ने। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।